दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे कि भगवान आखिर आया कहाँ से। भगवान हम लोग जिस वस्तु को आज मान रहे हैं, कह रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कैसे आया और कब आया। ये दोस्तों, ये भाग और भगवान हमारे उस समय दिमाग में आया, हमारे पूर्वजों को या मानव जाति को, जो पूर्वज थे पहले जब विकास कर रहे थे, बंदर के रूप से मानव के रूप में विकसित हो रहे थे, उस समय थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे पूर्वजों को दिमाग में आ रहा था, थोड़ा थोड़ा दिमाग विकसित हो रहा था। उस समय जब हमारे पूर्वज जिस समय जंगलों में पेड़ पौधा को पात पत्ते खा के जानवर जैसे जीवित रहते थे, फल फलहारी खा के जीवित रहते थे, मरा हुआ जानवरों के मांस खा करके जीवित रहते थे, उस समय जब अचानक पहाड़ से किसी पत्थर अचानक लुढ़कना शुरू करता है, तो आ करके हमारे झुंड में आ करके जब 2 4 10 पहाड़ से पत्थर लुढ़कना शुरू होता है, बादल भूकंप होने से या आप बारिश से मिट्टी खरक जाने से भी पहाड़ से नीचे पत्थर लुढ़कता हुआ लाखों टन के पहाड़ नीचे आता है, तो उस समय हमारे पूर्वजों को झुंड पहाड़ के नीचे गुफाओं में रहते थे। उस समय जब पहाड़ के पत्थर आ रहा है और तमाम हमारे झुंड के अंदर से 2 4 10 व्यक्ति के रौंदते हुए कुचलते हुए पार कर जाता है, उस समय लोग पत्थर को समझ लेते थे कि ये भगवान है, ये कोई शक्तिशाली है, ये कोई इसमें शक्ति है जो अचानक आ करके और हमारे लोगों को मार करके कुचल करके चला गया। तो ऐसे समय में वो पत्थरों को पूजा करने लगते थे, लोग समझते थे कि इसमें शक्ति है। उसी प्रकार तमाम तरह के हमारे पूर्वज आज जो हम पूजा कर रहे हैं, आज हमारे लोग पूजा करते हैं, इसी का देन है, उसी समय का देन है जिस समय हमारे पुरखों ने नंगे रहते थे, घर मकान नहीं बनाते थे, कपड़ा का आविष्कार नहीं किए थे, अनाज का उत्पादन नहीं किए थे। उस समय दिमाग में शुरुआत हो रहा था, जो अचानक किसी भी दुर्घटना घटने के बाद वो समझ लेते थे कि इसमें शक्ति है। जैसे सूर्य उगा धीरे धीरे हमें रोशनी दिया, उजाला किया, अंधेरा से उजाला किया, तो शरीर में कुछ गर्मी आया, ठंडा के मौसम में गर्मी आया या धूप आया, तो लोग समझ लेते थे कि ये भगवान है, इसीलिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर सूरज डूबने के बाद चांद आता है, चांद उजाला होता है, तो उसको भी भगवान समझ लिया। उस समय ज्ञान नहीं था बेचारा के, हमारे पूर्वजों को दिमाग विकसित नहीं हुआ था, इसलिए तमाम शक्तिशाली चीजों को समझ लेते थे कि ये भगवान है। अचानक कहीं से पानी आया, अचानक वर्षा होने लगा, अचानक आंधर तूफान आया, उसको भी समझ लेते थे कि भी एक शक्ति है, भगवान है जो अचानक आता है और हमारे लोगों को मार करके चला जाता है। पानी अचानक आया, बरसात अचानक आया, नदी नाला पर था और वहां बह करके 2 4 लोग चले गए, मर गए, नदी में बह गए, तो ऐसे में लोग समझ लेते थे कि ये कोई शक्तिशाली भगवान है, इसीलिए हमारे लोगों को मार करके चला गया, बहा करके ले गया। तो ऐसे तमाम पेड़ में कोई चढ़ा या पेड़ गिर गया तो लोग मर जाते थे, वैसे में लोग समझते थे कि ये भगवान है। ऐसे बहुत सा शक्तिशाली जानवरों को, हाथी आया 2 4 10 व्यक्ति को पटक के मुआ दिया, सांप आया डस दिया,
शेर आया, 2-4 लोगों के धर करके खा लिया। शेर, बाघ, ये सब तो सभी जानवर को खाते थे, आदमी को भी खाते थे, मानव को भी खा लेता था बाघ। तो इसीलिए लोग सभी जानवरों को भी भगवान समझने लगा कि ये बहुत बड़ा भगवान है। हाथ जोड़ करके, हे भगवान इधर मत आइए, हम लोग के मत खाइए ना। तो ऐसे कहने से तो छोड़ता नहीं था, फिर भी भावना था कि ये भगवान है। ऐसे करके भगवान जन्म लिया, ऐसे करके हमारे ही दिमाग से, हमारे पूर्वजों को दिमाग से भगवान जन्म लिया। भगवान कहीं कोई नहीं है, और इसी को डरते हुए देख करके कुछ चतुर लोग, कुछ चालाक लोग जानबूझ करके समझ भी लिया कि ये भगवान नहीं है, इससे लोग डर रहे हैं। समझदार लोग ही ये भगवान को जन्म दिया, और भगवान जब जन्म दिया तो ये लोग डरा करके कुछ लूटने के लिए, कुछ ठगने के लिए, कोढ़िया लोग जैसे बैठ करके हम इस भगवान को मना दे रहे, इस भगवान को हम रोक दे रहे, तुम लोग लाओ, जंगल से फल फलहारी तोड़ करके लाओ, जानवर पकड़ करके लाओ, हम उसको पूजा देंगे, बलि देंगे और उसमें चढ़ाएंगे, हम खिलाएंगे भगवान को, तो भगवान इधर नहीं आएगा। समझे ना? इस तरह से दिमाग से भगवान उपजा, भगवान जन्म लिया। और ये कुछ लोग समझदार लोग, जो समझता था वो दिमाग से समझता था और शरीर के कोढ़िया था। जैसे आज पंडित ब्राह्मण लोग कोढ़िया है, दिमाग से समझ रहा है कि राम भगवान नहीं है, दिमाग से समझ रहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है, दिमाग से समझ रहा है कि शंकर जी भगवान नहीं है, दिमाग से समझ रहा है कि ब्रह्मा विष्णु भगवान नहीं है। लेकिन ये लोग अपना कोढ़िये के चलते, सवांग बचाने के चलते लोगों के भरमाते हैं, लोगों के ठगते हैं कि ये भगवान के पूजा करो तो धन मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगा, दुख दूर होगा, बाल बच्चा पैदा होगा। ये कोढ़िया लोगों को काम है। ऐसी आज जैसे कोढ़िया लोग के देख रहे हैं ब्राह्मण लोग के, वही कल कोढ़िया लोग ये भरमा करके रखा, सही चीज को जानने नहीं दिया। सही चीज को सब कोई जानना चाहता था, लेकिन ये लोग जानने नहीं दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया। लोग सोचा कि पढ़ लिख लेगा तो फिर हमें बैठे बैठे ला करके नहीं न देगा, जंगल से फल तोड़ करके, जानवर पकड़ करके, पैदा करके और ला करके हमको देते रहेगा, ये लोग मूर्ख रहेगा। तो ये चालाक चतुर लोग का काम है, ये मूर्ख लोगों का काम है अपना सवाल बचाने के चलते दूसरा को मूर्ख बना करके रखना। तो यहीं से भगवान उपजा है और यहीं से भगवान जन्म लिया है। भगवान किसी को कोई बनाया नहीं है, भगवान किसी को कोई सेवा नहीं करता है, भगवान किसी को खाना नहीं देता, भगवान किसी को कपड़ा नहीं देता, भगवान किसी को दुख दूर नहीं करता है। ये जानबूझ करके बनाया हुआ है, बनाया गया है। जैसे लोगों के अनजाने में भगवान समझ लिया, उसी तरह से आज भी लोग भगवान समझ रहे हैं। लेकिन आज जो समझ रहे हैं जानबूझ करके मूर्ख बन रहे हैं, जानबूझ करके गंवार बन रहे हैं, क्योंकि नहीं भी पढ़े हैं। तो ये बहुत लोग पढ़े लिखे लोग बताते हैं कि झूठ है, ये फरेब है, फिर भी ये दिमाग में घुस गया है। वो धर्म, वो डर नहीं निकल रहा है दिमाग से, ठीक है ना? तो ये डर को निकालिए। आप जो कमाते हैं, दिन रात गाड़ी बसे ना गार के मेहनत करके कमाते हैं, वो नाहक झूठ के भूत प्रेत में आप बहाते जाते हैं, ठीक है ना? पैसा खर्चा करते जाते हैं। तो ऐसे भूत को जन्म हुआ है, ऐसे लोगों ने जन्म दिया है और इसको जानबूझ करके डराने का काम किया है। तो आप डरते रहेंगे, आपका कमाई ठगते रहेगा, ठगेरा लोग, लुटेरा लोग भर्म डाल करके, तो आप गरीब होते रहेंगे, आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। अमीर बनना है तो ये भर्म को त्यागिए, भर्म को छोड़िए, आप अमीर बन जाइएगा, ठीक है? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो पर मिलेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। आपको चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।